हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आप सब जानते हैं कि बीते दिनों पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आ गई है। इसके चलते कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ नियमों में बदलाव किए गए हैं और एक राजनीतिक हलचल और उथल पुथल सी तेज होती दिख रही है। आज के डिस्कशन में हम इस पूरे टॉपिक को समझेंगे और जो टॉपिक है वो दरअसल रिलेटेड है चंडीगढ़ से, जो कि पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी है और साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्र भी है। तो क्या हुआ है, पूरा विवाद क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। तो जो टॉपिक है वह है चंडीगढ़ में केंद्र के नए नियम और पंजाब की आपत्ति। तो चंडीगढ़ के अंतर्गत जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में उसको जाना जाता है, तो केंद्र सरकार ने जो सेवाओं से संबंधित, सिविल सेवाओं से संबंधित जो नियम है उनमें कुछ बदलाव किए हैं और केंद्र ने अपने नियमों को लागू कर दिया है। तो फिर एक सवाल ये खड़ा होगा कि अभी तक फिर वहां कौन से नियम लागू थे, इस पर बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब केंद्र सरकार ने अपने नए नियम लागू कर दिए हैं तो इसमें पंजाब राज्य सरकार को क्या आपत्ति है, ये पूरा डिस्कशन रहेगा। ठीक, यहाँ पर दो तस्वीरें दिखाई गई हैं। ये हैं, जैसा जानते ही हैं आप सब, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, और ये हैं श्री भगवंत मान जी, जो नए पंजाब के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। इन्हीं के बीच में कुछ टकराव की बातें चल रही हैं। न्यूज़ को अभी हम देखेंगे ताकि ये बातें और स्पष्ट हो सके। पूरी न्यूज़ की बैकग्राउंड पर जाकर समझेंगे पूरा इतिहास क्या रहा और आज का कंटेक्स्ट कैसे उससे जुड़ता है। केंद्र सरकार ने जो नए नियम लागू किए हैं उसको लेकर के उनका क्या पक्ष है, क्या उन्होंने कहा है, और इन्हीं नए नियमों के साथ में लगी हुई जो चिंताएं हैं वे चिंताएं क्या हैं। साथ ही इसका प्रभाव समझने के साथ साथ एक निष्कर्ष भी देखेंगे, और चूंकि मेंस के स्तर पर अगर कोई सवाल बने तो उसको आप सॉल्व कर सके, इसलिए एक अभ्यास प्रश्न भी रहेगा। यह विषय जीएस पेपर 2 के अंतर्गत संघीय ढांचे से संबंधित जो विषय आते हैं उसके तहत और उससे जुड़ी जो चुनौतियां हैं उन दोनों को ही डील करता है। संघवाद का मुद्दा, केंद्र राज्य संबंध, दोनों ही चीजें यहाँ पर जुड़ेंगी। न्यूज देखें। न्यूज में है, विल फाइट भगवंत मान आफ्टर अमित शाह चंडीगढ़ अनाउंसमेंट। तो अमित शाह जी ने जैसे ही चंडीगढ़ के संबंध में एक अनाउंसमेंट की है, खासकर केंद्रीय नियमों को लागू करने के संबंध में, उसके साथ ही जो आम आदमी पार्टी से चुने गए पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वे अपना इसके विरोध में उन्होंने कुछ ट्वीट किए हैं और ट्वीट भी यहाँ पर दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो नियम है ये पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के जो मूल भावना के तहत नियम बनाए गए थे उसके विरोध में है और केंद्र सरकार द्वारा एक तरफा लागू किए गए नियम है। तो इससे पंजाब राज्य को समस्या है। क्या समस्या है उस पर अभी आगे बात करेंगे, लेकिन इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हैं। पृष्ठभूमि का मतलब हुआ कि कब से पंजाब राज्य अलग हुआ है, पंजाब किस तरह से गठित हुआ है, हरियाणा कब अलग हुआ है, उसके बाद चंडीगढ़ की क्या स्थिति, इन सबको जब हम समझेंगे तब हम आज का जो विषय है उसको जोड़ करके देख पाएंगे। तो आप सब जानते हैं कि 1947 में जब भारत आजाद होता है तब जो पंजाब हमारे पास ब्रिटिश पंजाब जो मौजूद था वह उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। एक भाग होता है पूर्वी पंजाब का और दूसरा भाग होता है पश्चिमी पंजाब का। तो पश्चिमी पंजाब वाला भाग पाकिस्तान चला गया उसकी राजधानी लाहौर के साथ, और जो पूर्वी हिस्से मौजूद रहे वे हमारे पास रह गए। तो कैसे उनको पुनर्गठित किया जाता, उनकी जो सांस्कृतिक एक विरासत रही है, खासकर राजधानी क्षेत्र जब वहां चला गया तो ये डिसाइड किया गया कि अब कैसे हम पंजाब को वापस से उसकी सांस्कृतिक मान्यता, सांस्कृतिक उसका गौरव लौटा पाएं। तो एक राजधानी के रूप में कल्पना की गई कि इसकी राजधानी हम कैसे चुनेंगे। अमृतसर, लुधियाना, शिमला और भी कई सारे क्षेत्रों को लेकर के बातचीत की गई कि किसको राजधानी बनाया जा सकता है। अंत में नाम आया चंडीगढ़ का कि चंडीगढ़ को राजधानी बना दिया जाए। तो चंडीगढ़ को इसकी राजधानी बना दिया गया और कुछ समय बाद जब पंजाब राज्य को लेकर के भाषाई आधार पर 2 राज्यों के गठन की मांग आई, एक राज्य जो पंजाबी क्षेत्र से संबंधित लोगों को लेकर के बनना था और दूसरा राज्य जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को लेकर के बनना था। तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम आता है 1966 का, और इसके तहत जो पंजाब का हिस्सा रहता है उसको पंजाब और हरियाणा 2 राज्यों में
विभाजित कर दिया जाता है। और जब राजधानी की बात आती है कि राजधानी क्या बनेगी, तब फिर नाम आता है चंडीगढ़ का। और चूंकि दोनों ही राज्य, जो कि दोनों ही गठित थे नए राज्य, उन दोनों का ही दावा था कि वे चंडीगढ़ को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। ठीक, लेकिन ऐसे में जब ये विवाद बढ़ता हुआ दिखा तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि चंडीगढ़ को दोनों ही राज्यों की राजधानी बनाया गया और इसके अलावा चंडीगढ़ को एक संघ शासित प्रदेश भी घोषित किया गया, यानी एक यूनियन टेरिटरी भी बना दिया गया। अब चंडीगढ़ का जो प्रशासन था, वे वहां के एक प्रथा चलती थी कि मुख्य आयुक्त संभालते थे। और एक लंबे समय तक प्रशासक की भूमिका निभाते थे। लेकिन 1984 के बाद ये इस प्रथा में कुछ बदलाव आता है और 31 मई 1984 तक ये जो पद था ये अपने अनुसार कार्य करता है। लेकिन जब पंजाब में आतंकवादी घटनाएं कुछ ज्यादा ही बढ़ती हैं, खालिस्तानी आंदोलन बढ़ता है, तो 1 जून 1984 से यहाँ का जो प्रशासन है वह पंजाब के राज्यपाल को सौंप दिया जाता है। और जो मुख्य आयुक्त का पद था, इसको प्रशासक का सलाहकार पद बना दिया जाता है। इसको यहां लिख लेते हैं। और उसके बाद से इस पद पर लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाती रही है और जो राज्यपाल थे पंजाब के, वो चंडीगढ़ का प्रशासन देखते हैं। तो ये हुई पूरी बात। यानी कि हम कहें कि 1966 वाला जो पुनर्गठन अधिनियम था ये बहुत महत्वपूर्ण है और उसके कुछ नियम बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि तब तक जब चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया भी गया था, तब जो चंडीगढ़ में नियम लागू थे वे पंजाब से संबंधित जो सिविल सेवा के नियम है वे वहां पर लागू थे। यानी केंद्र सरकार के जो नियम है वो लागू नहीं थे। अब इसी को लेकर के विवाद हुआ, भी आगे बात करेंगे। तो पंजाब राज्य में 1 नवंबर 1966 से पहले लागू कानून केंद्र शासित प्रदेश में भी लागू थे। दिक्कत कहां से आई? केंद्र सरकार ने जब अपने केंद्रीय सिविल सेवा नियमों के अनुरूप सेवा शर्तें और भत्तों को तय कर दिया है, एक नई अधिसूचना जारी कर दी है, इसके बारे में बात की है। केंद्र सरकार का एक तर्क है, उन्होंने कहा कि केंद्रीय सिविल सेवा से संबंधित जो नियम हैं उनको लागू करने की मांग पिछले 20 से 25 सालों से की जा रही थी। क्यों की जा रही थी ये मांग? क्योंकि जितने भी वेतन आयोगों ने वेतन बढ़ाने के हिसाब से सिफारिश की है, या फिर अगर बात की जाए कि सेवानिवृत्ति की बात है, उसकी जो सिफारिशें हैं, सेवानिवृत्ति की जो वार्षिक कितने साल में सेवानिवृत्ति होगी उसकी जो बातें हैं, वे पंजाब राज्य के अंतर्गत लागू नहीं हो पाई। यानी पंजाब राज्य उन सिफारिशों को लागू करने में सक्षम नहीं था। तो जो केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में रहने वाले सेवा करने वाले लोग थे, सरकारी सेवक थे, सरकारी कर्मचारी थे, उनके जो वेतन भत्ते थे, उनकी जो रिटायरमेंट की उम्र थी, वो बहुत ही कम आ रही थी अभी तक। इसीलिए उनकी जो सिफारिशें थी वो इस आधार पर थी कि केंद्रीय नियम वहां पर लागू कर दिए जाएं। तो अब केंद्र सरकार ने कहा है कि 1 अप्रैल 2022 से नए नियम लागू हो जाएंगे और जो सेवानिवृत्ति की आयु है इसको भी 58 से बढ़ाकर 60 कर दिया जाएगा। वहीं अगर शिक्षा विभाग का मामला देखें तो उसे 65 वर्ष भी किया जाएगा। महिलाओं के संबंध में जो चाइल्ड केयर वाली लीव है, अभी वर्तमान में 1 वर्ष उसको दिया जा रहा है, तो उसको भी बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया जाएगा और भी बहुत सारे भत्तों में भी इसका अंतर आएगा। ऐसा किया गया है। दिक्कत कहां पर हुई है? दिक्कत है राज्य की चिंताओं को लेकर कि यानी राज्य ने जो आपत्तियां जताई हैं। पहली बात, राज्य ने यह कहा है कि पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की जो शर्तें थी और उसकी मूल भावना थी, उसके खिलाफ ऐसा कार्य किया गया है। उसकी वजह यह है कि उसमें राज्य की कोई भी भूमिका नहीं ली गई, यानी राज्य से कोई भी परामर्श नहीं किया गया। राजनीतिक आरोपों की अगर हम बात करें तो राजनीतिक आरोप ये भी है कि अभी तक चूंकि आम आदमी पार्टी वहां पर इस बार सत्ता में आई है, तो अभी तक, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ऐसे कोई बड़े बदलाव नहीं किए गए। अचानक से बीजेपी को ये डर है, भारतीय जनता पार्टी को जो कि केंद्र सरकार में है, उनको ये डर है कि कहीं आम आदमी पार्टी आगे न बढ़ जाए। हालांकि ये सभी राजनीतिक बातें हैं, लेकिन हमारे समझने के लिए ये बात तो है ही कि इस समय ऐसे बदलाव किए गए हैं और इसमें कौन कौन से प्रावधान मुख्य रूप से आते हैं। इसके अलावा दूसरा उनका तर्क है वो ये है कि चंडीगढ़ पर जो पंजाब के दावे हैं, यानी पंजाब कहता है कि चंडीगढ़ हमारी राजधानी बननी चाहिए, तो उस दावे को वो कमजोर करेगा। क्यों कमजोर करेगा?
देखिए, जो चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी केवल इस आधार पर बनाया गया था कि वहां पर 2 राज्यों के अंतर्गत उसकी मांग थी। ऐसे में उसका प्रशासन 2 राज्यों के बीच में कैसे बटेगा या फिर दोनों राज्यों के बीच में कोई समस्या ना आए प्रशासनिक स्तर पर, इसलिए उसको यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया। लेकिन अगर इस समय केंद्र सरकार उसको धीरे धीरे सारे नियम केंद्र सरकार अपने लागू कर देगी तो पूरी तरह से यूनियन टेरिटरी ही बन जाएगा, जबकि ये कुछ समय के लिए व्यवस्था की गई थी ऐसा राज्य का कहना है। तो धीरे धीरे आने वाले समय में चंडीगढ़ पर पंजाब के जो दावे हैं वे कमजोर होते जाएंगे और वो मूल रूप से एक यूनियन टेरिटरी बनकर रह जाएगा, ऐसा इनका कहना है। एक जो अगला पॉइंट है वो है कि आने वाले समय में 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने हैं, कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पर बीजेपी टारगेट कर रही है और ये प्रयास कर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा चंडीगढ़ के अंतर्गत मौजूद जो लोग हैं उनको अपने पक्ष में रखा जाए, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की हार, पंजाब के अंतर्गत जो नगर निगम है वहां पर बीजेपी की हार एक बड़ा मुद्दा उनके लिए बनी हुई है। अब इस पूरे डिस्कशन के आधार पर निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, इस पूरे टॉपिक में पंजाब, हरियाणा, केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश का जो मामला है वो संघवाद का एक मुद्दा है। संघवाद का मतलब कि केंद्र राज्य संबंधों के अंतर्गत जिसकी जो शक्तियां हैं वो उस आधार पर कार्य करे, एक दूसरे के परामर्श से कार्य करे, ताकि एक जो केंद्रीय सत्ता और राज्यों की सत्ता अपने आप में टकराव इनके बीच में ना दिखे। एक और इसके पहले एक ऑब्जेक्शन आया था जब बीबीएमबी यानी भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के जो नियम है 1974 के कुछ नियम थे, उनमें केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया था। ये जो नियम थे इनके तहत ये कहा गया था कि इस बोर्ड के तहत जो स्थायी अधिकारी होंगे उसमें पावर सेक्शन से संबंधित अधिकारी पंजाब राज्य से आएंगे, जबकि सिंचाई से संबंधित स्थायी अधिकारी हरियाणा से आएंगे। अब इस बदलाव के बाद से ये किया गया कि स्थायी अधिकारियों को लेकर के जो राज्य के अंतर्गत नियुक्ति की बात थी उसको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है। तो अब पूरे भारत के अंतर्गत अधिकारी कहीं से भी लिए जा सकते हैं इसके प्रबंधन के लिए। ये एक बड़ी समस्या है कि पंजाब का कहना है कि जहां पर हमारे राज्य के अंतर्गत अधिकारी आने थे वहां पर अब अन्य राज्यों के भी पूरे देश से अब लोग आ जाएंगे, तो पंजाब के अंतर्गत जो लोग हैं उनको समस्या होगी। तो इस पूरे डिस्कशन के आधार पर सबसे पहला निष्कर्ष ये है कि जो भी हितधारक हैं उनसे पहले परामर्श किया जाना चाहिए, ताकि जो संघवाद का मामला है, संघवाद को मजबूती दी जा सके। और ये बहुत जरूरी भी है केंद्र स्तर पर और राज्यों के स्तर पर कि कोई भी निर्णय एक तरफा न लिया जाए। इसके अलावा जो निर्णय लिया गया है यदि उससे कोई अच्छा लाभ मिलता है, हालांकि जैसा केंद्र सरकार का कहना है कि इससे जो वहां के लोग हैं, वहां के कर्मचारी हैं, उनको लाभ मिलेगा, तो उस लाभ को भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक लंबे समय तक अगर वहां पर वेतन वृद्धि नहीं हुई है या सेवा शर्तें उस अनुरूप नहीं है, बाकी देश के अंतर्गत जो मानक है उसके मुताबिक नहीं है, तो ऐसे में उनको लाभ दिया जाना भी जरूरी है। केंद्र सरकार का ये पक्ष महत्वपूर्ण है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जो चंडीगढ़ की बात आती है उसकी स्थिति को भी देखा जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या उसको आने वाले समय में पूरी तरह से केंद्र शासित प्रदेश ही बने रहने दिया जाएगा या फिर जो दोनों राज्यों की मांग है वहां पर अपने अपने दावे हैं उनके आधार पर कोई निर्णय लिया जाएगा। तो ये पूरा मामला इस आधार पर देखा जाना चाहिए। और सबसे अहम मुद्दा है संघवाद का कि इस पर किसी भी तरह से कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब सवाल क्या बनता है आज के टॉपिक से? सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ के संबंध में लिया गया हालिया निर्णय संघवाद की भावना का विरोधी दिखाई देता है। इस निर्णय के लाभों को ध्यान में रखते हुए कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ऐसा कहा गया है कथन में कि चंडीगढ़ के संबंध में जो केंद्रीय नियम लागू किए गए हैं वे संघवाद की भावना के विरोधी दिखाई देते हैं। हालांकि लाभकारी तो है लेकिन संघवाद की भावना के भी विरोधी हैं। तो इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए आपको कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, यानी कि सकारात्मक और कुछ नकारात्मक जो पहलू हैं दोनों को ही आपको यहाँ पर उजागर करना है और इस प्रश्न की फ्रेमिंग करनी है। 250 शब्दों में इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।